A beautiful day to all you beautiful people and welcome to Spectacular Success। और आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस जर्नल के बारे में। और ये सक्सेस जर्नल क्या होती है, कैसे होती है, हमें बताएंगे सक्सेस गुरु विलास मंगेकर जी। सक्सेस जर्नल के बारे में जानकारी देने से पहले एक इंसिडेंट हुआ था 1998 में, और मराठी प्रोग्राम्स आए थे सेल्फ डेवलपमेंट के। आई वॉज सो एक्साइटेड कि हमारी मातृभाषा में आए हैं, तो मैंने उसका इंट्रोडक्टरी सेशन देखा। मैंने वो 12 सेशंस अटेंड किए। उसमें एक सेशन था कि एक पन्ने के ऊपर हाफ पेज आपको लिखना है अभी तक क्या हुआ आपकी जिंदगी में, और बाकी का जो बचा फुल स्केप है उस पर लिखना है कि आगे चल के क्या होने वाला है। मैंने एक 100 पेज की बुक खरीद ली और वह पूरी 2 दिन में भर दी। एंड वो जो 1998 में लिखा था, जो बातें मैंने लिखी थी फ्यूचर के बारे में, वो तो सच हो गई, पर उससे कई गुना ज्यादा अच्छी अच्छी बातें मेरे जिंदगी में आती चली गई। और आज भी ये हो रहा है उसका मैजिक। वो बुक आज भी मेरे पास है। और उसके बाद इस तरह के सक्सेस जर्नल्स मैंने बहुत बार बनाए, एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। लाइक विजन बोर्ड होता है, या आपका वेल्थ वॉल रहता है, या बहुत सारी बातें आप सीखते हैं इसके बारे में। तो ये माइंड प्रोग्रामर में सबसे बेस्ट वन ऑफ द टेक्निक इज यूजिंग और मेकिंग अ सक्सेस जर्नल। सक्सेस जर्नल में आपको जो चाहिए उसका सिंबॉलिक वर्ड्स, थॉटफुल, पिक्चर्ड, या इस तरह का कोई भी क्रिएटिव मोड का इस्तेमाल करके आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखना चाहिए। जो एनएलपी में इसे टाइमलाइन कहते हैं। एक साथ में आपको पास्ट भी दिखता है, प्रेजेंट भी दिखता है, फ्यूचर भी दिखता है। तो अगर कोई शख्सियत गुजर चुकी है इस दुनिया से, बड़ी व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, तो हमको उस पूरी लाइफ लाइन मालूम है कि उनका जन्म कैसे हो गया, फिर बचपन में उन्होंने क्या किया, फिर यंग एज में कैसे वो डेडिकेटेड थे, डॉगेड डिटर्मिनेशन था उनके पास, फिर प्रैक्टिकली जब वो बड़े हो चुके थे तो उन्होंने क्या करिश्मा करके दिखाया, और फिर आखिरी ढलती उम्र में उन्होंने क्या मैजिक क्रिएट किया, और उसके बाद हाउ डिड ही मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो ये लोगों के बारे में हजारों स्टोरीज हमको मालूम है, पर हमारी खुद की स्टोरी लिखने के लिए हम टाइम नहीं निकालते। सो जैसे सीवन कवि ने कहा है, यू हैव टू सेलिब्रेट योर 75th बर्थडे एंड यू सी आपके वर्किंग प्लेस वाले लोग क्या बोल रहे हैं, समाज के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके रिलेशंस आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, और आपके घर वाले आपके बारे में वो 75th बर्थडे को क्या बोल रहे हैं। उसी तरह से यू हैव टू क्रिएटिवली इमेजिन एंड राइट योर ओन ऑटोबायोग्राफी, जो अब तक हुई है और जो आगे चल के होने वाली है, एंड सी द मैजिक अनफोल्ड। दैट वाज एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर कि आप अपने आप को उस वक्त इमेजिन करिए और अपना सक्सेस जर्नल लिखिए, या अपने आप को इमेजिन करके चलिए। विलास जी, ये बताइए कि हमने अपना सक्सेस जर्नल कैसे लिखना चाहिए, कब लिखना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कितनी बार दिन में हमने देखना चाहिए? अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि आपकी जमीन जायदाद है, उसमें की आधी मेरे को दे दो। कुछ करने के लिए आपने बोल दिया, अरे हाँ दे दी चलो, उसका मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि लिखा पट्टी होनी चाहिए। देयर हैज टू बी समथिंग इन राइटिंग, सो द वर्ल्ड आस्क्स फॉर प्रूफ। आकाशवाणी हो गई, ठीक है, यानी ये तो सबसे पावरफुल एनर्जी है, पर आपकी आंखों को कुछ दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए। और जो साइको न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी लिखने से या कोई क्राफ्ट करने से क्रिएट हो जाती है, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो वो जब सक्सेस जर्नल हम करते हैं, उसी समय एक्चुअली सुपर प्रोग्रामिंग हो जाता है, क्योंकि हम उसे बनाने के लिए जी जान से खुद को समर्पित कर देते हैं। बचपन में जैसे दिवाली वेकेशन की बुक हम लिखते थे, 30 दिन की छुट्टी होती थी उस समय, या जो भी रहता है आपका, तो वो मगन होना पूरी तरह से, कोई डेकोरेशन करने में मगन हो जाते हैं, सेलिब्रेशन के पहले कोई माहौल क्रिएट करने का होता है उसमें, ताकि लोग इससे एक्साइटेड हो। तो खुद को एक्साइट करने के लिए ये जर्नल काफी मायने रखता है।
और अभी जो दिखता नहीं है वो क्रिएट कर सकते हैं क्या? आर यू यूजिंग योर क्रिएटिव एज वेल एज इमेजिनरी पावर्स टू सी व्हाट डज एग्जिस्ट? लोग बोलते हैं ये महंगा है, अरे यहाँ पर तो हम कभी बस ही नहीं सकते, ये सबसे बड़ा महल है तो ये लोगों के लिए ही बना हुआ है। अरे ये आपके लिए बना है, ये एबंडेंट वर्ल्ड है, पूरी तरह से दुनिया जो है इतनी विपुलता इसमें भरी हुई है और यहाँ पर सबके लिए सब कुछ है। आप चम्मच लेके जाओगे, ड्रम लेके जाओगे, पाइप लेके जाओगे, उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो ऐसा आपको, जैसे किसी भगवान से उसके भक्त ने पूछा था आप मुझे कितना प्यार करते, तो इतना ऐसा हाथ फैला के बताया था। तो आपकी चाहत कितनी बड़ी है, तो इतनी है। आस्क एंड यू विल रिसीव। बट मैंने एक वार्निंग भी दी है कि सक्सेस जर्नल में गोल्स की लिस्ट मत रखो। एक्चुअली वो गोल्स की लिस्ट होगी, पर टॉप पे लिखना है माय अचीवमेंट्स, या आप लिख सकते हैं हेट्रो सजेशन के तौर पर योर अचीवमेंट्स या हिज अचीवमेंट्स। और उसमें तीनों लैंग्वेजेस होनी चाहिए। आई विलास मुनगेकर, यू विलास मुनगेकर एंड विलास मुनगेकर, मतलब वो कोई थर्ड पर्सन है, इस तरह से एफर्मेटिव मोड उसमें आना चाहिए। तो उसको 3 डायमेंशनल इम्पैक्ट बोलते हैं। और उसमें ये भी लिखना है आपको कि मैं मेरे अंदर से फाइनल गोल को पाया हुआ देखता हूँ, तब कैसे महसूस होता है, और मैं मेरे बाहर से एक तटस्थ व्यक्ति के तौर पर देखता हूँ, तो वो स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं हेल्प बता सकता हूँ आपको। देयर इज अ वेरी गुड बुक, थिंक एंड ग्रो रिच नाम का जो बुक है, उसमें ऑटो सजेशंस के ऊपर जो चौथा चैप्टर है उसमें वो स्क्रिप्चर दिया गया है। और फिर वो सुबह कैसे उठ के पढ़ना है, रात को कैसे पढ़ना है, आपको इतना कुछ करना नहीं है। आपको खाली जब भी समय मिलेगा, तभी जब आपको लगेगा, तभी वो एल्बम से जाके देखते हैं, वो देखना है। वो देखने के पहले आपको पूरा पॉजिटिव खुद को करना है, और देखते समय एक्साइटेड होना है, ऐसे फील करना है जैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ये तीसरा व्यक्ति जो है, जिसको आई एम द किंग मेकर ऑफ दिस पर्सन, और आई एम प्राउड ऑफ हिज सक्सेस। आपका सक्सेस जर्नल देख के आपके अंदर से ही आवाज आनी चाहिए, या ऊपर से आवाज आनी चाहिए, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये शबाश की जो है, वो पीठ थपथपाना जो है कुदरत का या डिवाइन इंटेलिजेंस का, उसके लिए सक्सेस जर्नल बना। That was really really enlightening, विलास जी। विलास जी, ये बताइए कि जो सक्सेस जर्नल हो वो हम अपने तक ही रखनी है कि हमने उसे शेयर भी करनी है या किसी को बतानी है? डिपेंड्स है, डिपेंड्स। अभी मेरे जैसा आदमी जो ट्रेनर कोच रह चुका हो, वो हमेशा ये बातों को शेयर करता है। आपकी धारणा क्या है, इसको आपको परीक्षण करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि दुनिया को बताया जाता है तो नजर लगती है, या ऐसा कुछ आपकी धारणा है, तो वो अवॉइड करना है आपको पूरी तरह से, क्योंकि आपके बिलीफ के हिसाब से सब कुछ होने वाला है। पर आपको लगता है कि ये मैं बताऊंगा तो उसके लिए मेरे को मुझे मास्टरमाइंड अलायंस गैदर करने में बहुत फायदे होंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव होगा तो बता ही जाए तो और अच्छा है। जैसे मेरा 25 KCR का प्रोजेक्ट है, या सेल्फ डेवलपमेंट रूम का प्रोजेक्ट है, तो ये मैं थोड़ा बहुत बताते रहता हूँ। तो किस हद तक बताना है ये आपको डिसाइड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुबह उठने के बाद और रात को सोते समय उसको एक शॉर्ट, जैसे हम ट्रेलर देखते हैं, तो 2 मिनट का ट्रेलर देख के हमको सोना है या दिन की शुरुआत करनी है। That was a very special tip about watching your journal morning and evening with a fleeting glance. कि ऐसा देख के चलिए like a movie. That sums up also विलास जी's गुरु मंत्र। और अगर ये डीप नॉलेज जो विलास जी ने आपको दी है, इस डीप नॉलेज का आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया और उसको आपने सक्सेस जर्नल में, जैसा आपको बताया गया है कि सक्सेस जर्नल का आपने उसको फॉर्म दिया, दैट सक्सेस जर्नल कैन गिव यू स्पेक्टेक्युलर सक्सेस इन योर लाइफ। Thank you, Vilas ji, for sharing such deep and insightful knowledge
on Success Journal. Thank you, viewers, for watching this show. We wish you all a spectacularly successful life. Have a fabulous day.